हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिक से यूट्यूब चैनल पे। मैं आपके हिमांशु भैया और आज हम लेके आ चुके हैं फाइनली जिस वीडियो का सभी को बहुत ही ज़्यादा इंतजार था, नेमिंग रिएक्शन इन वन शॉट बाय आपके सबसे प्यारे हिमांशु भैया। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं सारी नेमिंग रिएक्शन के बारे में कि कौन कौन सी नेमिंग रिएक्शन है जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी बोर्ड का कोई सा भी स्टूडेंट है जो ये देख रहा है, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज इस चैनल पे बोर्ड से रिलेटेड बहुत बहुत प्यारा प्यारा और अमेजिंग कंटेंट आता रहेगा। और मैं एक इंश्योर करूंगा कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अपन इसको कम टाइम के अंदर डालते रहें, जिससे कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उस पर फर्क ना पड़े और आप बहुत ज़्यादा अमेजिंग अमेजिंग जो कंटेंट है वो बीच बीच में इंजॉय करते रहें। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आज का वीडियो शुरू करते हैं। नेमिंग रिएक्शन, ठीक है, जो कि जिस जिस चीज़ का बहुत से स्टूडेंट को बेसब्री से इंतज़ार था और बार-बार मेरे को बहुत से स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी। देखिए, इस वीडियो को मैं सही बताऊँ ना, एक अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मैं इस वीडियो को 4 बार शूट कर चुका हूँ। मैंने पहले वीडियो शूट किया था तो मैंने सोचा था लिख-लिख के समझाएँगे, ठीक है। वो वीडियो कुछ डेढ़ घंटे के आस-पास चला गया था और उसके बाद में मैंने फिर वापस ट्राई किया था कि इसको मैं ज जल्दी से फ़ास्ट स्पीड में लिख के या थोड़ा-सा स्पीड अप कर देता हूँ। बट उसके अंदर भी फिर क्या हुआ, थोड़ा-सा है ना, वीडियो थोड़ा लेंथी जा रहा था। तो मैं इस बार सोचूँगा कि 20 या 30 मिनट के अंदर इस वीडियो को जल्दी से कंप्लीट करें, जिससे कि आपको, अगर आप 2x पे भी देख रहे हो तो आप 10 या 15 मिनट के अंदर इस वीडियो को कवर अप करें और आपकी जो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगे। इस वीडियो की जो पीडीएफ जो मैंने यूज़ करी, जो मेरी पर्सनली जो मैंने बनाई हुई है, उसको आप मेरे टेलीग्राम से ले सकते हैं और टेलीग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो की कि आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अभी टेलीग्राम चीज़ को ज्वाइन कर ले, बिकॉज़ वहाँ पे अपन अब डेली टास्क वाला सिस्टम चालू करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नेमिंग रिएक्शन इन वन शॉट आपके हिमांशु शेखावत भैया से, उनसे आज अपन पढ़ने वाले हैं डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन जो कि बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है क्लोराइड बनाने के लिए। तो आरसीएल जो कोई भी अपन आरएक्स है, जो अपन है ना, मतलब कोई भी अपन कहे अल्कोहल है, अल्कोहल से क्लोराइड मतलब क्लोराइड के लिए बनाने के लिए जो रिएक्शन यूज होती है उसको कहते हैं अपन डार्जन रिएक्शन। अब इसकी डार्जन रिएक्शन की इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। बेस्ट एमओपी है आरसीएल की, ठीक है, अपन ने देख लिया। अब ये देखो, आर ओ एच है, एक अल्कोहल है, ठीक है। अल्कोहल SOCl2 से अपन ने रिएक्ट कराया और उसमें कराया कि ये OH जो है हटके यहाँ पे RCl बन जाएगा और ये जो SO2 और HCl वाली जो गैस है वो रिलीज हो जाएगी। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें एक OH है, SOCl2 से रिएक्ट करवाया, OH हटेगा और क्या बच गया, Cl आ गया और SO2 और HCl जो है रिलीज हो गई गैस। दूसरी जो इंपॉर्टेंट है लुकास रिएजेंट, ये क्या करता है भाई, ये जो डिग्री ऑफ अल्कोहल होता है ना, उसको पता करने के लिए काम आता है। मतलब कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री अल्कोहल है। इसकी सबसे बढ़िया पहचान क्या होती है, जब भी 1 डिग्री अल्कोहल होगा ना, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा इसको रिएक्ट करने में। 2 डिग्री अल्कोहल होगा वो थोड़ा-सा कम टाइम लेगा और 3 डिग्री अल्कोहल इंस्टेंट रिएक्ट करके इसको अपने को पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर? एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएँगे, जैसे कि एक आपने को एक अल्कोहल है, उसको रिएक्ट कराया अपन ने कंसंट्रेटेड HCl के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ठीक है ना? और जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में अपन ने उसको जब रिएक्ट करवाया तो वो जल्दी से रिएक्ट कर दिया। तो अब बताओ कौन सा वो अल्कोहल है, तो कौन सा और डिग्री ऑफ अल्कोहल बताओ। तो ये चीजें जब पता चलती है तो अपने को पता चलता है कि ये कौन सी किस तरीके से पूछा जाता है। तो लुकास रिएजेंट है और 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। यूज फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन डिग्री ऑफ अल्कोहल, ठीक है। ROH से अपन ने इसको रिएक्ट करवाया, कंसंट्रेटेड HCl ZnCl2, ये भी RCl ही बनाएगा। OH को हटा के अपने को कुछ नहीं करना है, RCl लगाना है, ठीक है। ये मैंने बता ही दिया। 3 डिग्री अल्कोहल जल्दी फास्ट रिएक्शन कराएगा, 2 डिग्री है 5 से 10 मिनट में कराएगा और 1 डिग्री 30 से 35 मिनट में लगा देगा। उसके बाद में बात करते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होती है भाई साहब, ये जो है ना हेलोजन एक्सचेंज मेथड भी कहता है। बेस्ट जो इंपॉर्टेंट होता है ना, ये क्या होता है, अल्काइल फ्लोराइड के लिए काम आती है। किसके काम आती है, अल्काइल फ्लोराइड के लिए जो प्रिपरेशन होता है। जैसे RX है, उसको अपन ने इससे साथ रिएक्ट कराया, ये अपना रिएजेंट है ना, इसको याद रखना, ये रिएजेंट ही है जो इंपॉर्टेंट आपको है। एक्स को हटाया और फ्लोराइड लगा दिया, बात खत्म। एग्जाम्पल देखेंगे, CH3Br है, ये जो Br है इसको रिएक्ट कराया AgF की इन द प्रेजेंस, तो क्या आएगा, CH3F आ गया। बोस इंपॉर्टेंटली ऐसे ही है, मतलब इसको हटाया इसको लगा दिया, ये अपने को चीजें याद रखनी है। उसके बाद में फिंकलस्टीन रिएक्शन, ये किस लिए है, एल्काइल आयोडाइड की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए यूज में होती है। MOP बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए अपने को कुछ नहीं करना। इसका जो रिएजेंट है, ये जो रिएजेंट है भाई साहब, मैं इसको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो रिएजेंट है NiA और एसीटोन, ये जो रिएजेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं एक और चीज़ इसके लिए
कर देता हूँ कि जो भी स्टूडेंट जेई की प्रिपरेशन कर रहा है, जेई, नीट, दोनों एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो ये याद रखना, आर एक्स को हटा के एनआई और एसिटेन के साथ में ये जो रिएक्ट कराएगा, तो एक्स को हटा के क्या आ जाएगा, ये आर आई आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब आयोडीन आ जाएगा। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी से, ताकि आप सभी को चीज़ें जल्दी से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद में एंटी मार्कोव रूल का एक एग्जांपल देख लेते हैं। आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू के साथ में एच बी आर और पेरोक्साइड के साथ में इसको रिएक्ट कराया, तो एच प्लस बी आर माइनस वाला रूल करेगा। एच बी आर है वो कैसे टूटेगा, एच प्लस और बी आर माइनस, ठीक है। तो ये क्या है, बॉन्ड टूटेगा और है ना, यहाँ पे एच, ये एक तो एच आ जाएगा और इसमें साथ में क्या आ जाएगा, बी आर इसके माइनस के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। तो ये बी आर माइनस इसके साथ अटैच हो जाएगा और एच प्लस इसके साथ, तो ये बॉन्ड बन जाएगा आर सी एच टू बी आर। ये चीजें इंपॉर्टेंट याद रखना। एच बी आर और पेरोक्साइड का जब भी रिएक्टेंट आ जाएगा, एंटी मार्कोनिफ रूल लगेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इतना मेरे साथ सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में बात करते हैं वुड्स रिएक्शन के बारे में। भाई ये भी एक इम्पोर्टेंट जो है, मैं लिख देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है जेई नीट के लिए, ठीक है। इसमें क्या है, एक मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये जो ट्वाइस ऑफ एनाइड ड्राई ईथर है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका मैं एक बार एक मेथड बता देता हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करता है। जैसे ये क्या है, सी एच थ्री सी एल है, ठीक है। अब क्या है, ट्वाइस ऑफ एन ए है, तो एन ए और एन ए ये बॉन्ड है, तो ये कुछ नहीं करेगा, एन ए सी एल ये निकाल देगा और एन ए सी एल ये निकाल देगा, तो इससे क्या बॉन्ड बनेगा, ये सी एच थ्री का ये बॉन्ड बनेगा, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। सेम इसमें भी फिटिक रिएक्शन में भी यही होता है। हेलो दो अपने ट्वाइस ऑफ ये है, तो एन ए एक्स निकल जाएगा और सेम बेंजीन की दो रिंग बन जाएगी। मेरे हिसाब से यहाँ तक सभी को समझ में आ रखा होगा। अगर अभी तक यहाँ पे अगर आ चुके हो ना, तो एक बार प्यारा सा है ना, अपना दिल वाला जो कमेंट है ना, वाइट वाला हार्ट, वो भेज देना और समझ में बोल देना कि भैया यहाँ तक समझ में आ गया, मजा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन और सल्फोनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएगा, NO2 भी बनेगा और SO2 वाली भी रिएक्शन आती है। तो कंसंट्रेटेड नाइट्रेशन में क्या है, बेंजीन वाली रिंग रिंग होगी। हाँ, बेंजीन वाली जो रिंग होगी, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया, कुछ नहीं करेगा। टॉप मतलब यहाँ पे जो है NO2 वाला लग जाएगा। बस एक चीज का ध्यान रखना है, रेजोनेंस की कंडीशन हमेशा याद रखना। रेजोनेंस रहनी चाहिए, वो 8 वाली रिंग वाली सारी जितनी भी कंडीशन है वो इंपॉर्टेंट रहनी चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये जो चीजें हैं, अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर से अब आगे आ चुके हैं अपन, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, ये Cl वाला जो पार्ट होगा, एनहाइड्रेट AlCl3, ये वाला जो एक तो एक इम्पोर्टेंट है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर जेई प्लस नीट। ये जो रिएजेंट है ना भाई, मैं बता नहीं सकता आपको कितनी बार उसमें पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके अंदर कुछ नहीं है, आपको ये जो बेंजीन रिंग के साथ में ऐसे कुछ भी कोई प्रोडक्ट होगा, उसको जोड़ के अपने को बेंजीन रिंग के साथ में टच करना है। AlCl3 ये कंपाउंड होगा और अपने को वो कंपाउंड जोड़ना है। जैसे इसमें अगर इस वाले रिएक्शन में अगर आप देखोगे, तो ये कुछ नहीं है, ये AlCl है, ये अलग ये हो जाएगा और यहाँ पे एक रिंग क्रिएट हो गई ऊपर की तरफ, ठीक है ना, प्लस माइनस वाला ऐड है ना। सिंपली इसमें भी देखो, ये वाला हट जाएगा और ये ऐसे की जगह, अगर मैं पूछूं ऐसे क्यों नहीं आया, तो इसकी जगह इसमें बहुत से स्टूडेंट ये बात बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पे रेजोनेंस की कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। तो रेजोनेंस की कंडीशन को देखते हुए अपन ने इसको ऐसे क्रिएट किया है, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा, हाँ सॉरी, थोड़ा सा बफर करेगा। फ्रीडल क्राफ्ट साइलेशन, इस चीज को भी याद करना, ये भी देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको अलग पेन से लिखता हूँ, ग्रीन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका रिएजेंट, जो रिएजेंट है ना, उसको याद रखना, ठीक है। इसके जो रिएजेंट है, सॉरी, हाँ, इसके जो रिएजेंट है ये याद रखना, यही है सिंपली बेंजीनिंग पे COO CH3 वाला ये जो बॉन्ड है ना, वो क्रिएट हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है सिंपली। उसके बाद में सेंड में रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिकॉज हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन दे देगा N2Cl के साथ में, इसको Ca2 CuCN के साथ में रिएक्ट करवा देगा, और आपको इन द प्रेजेंस ऑफ HCN कुछ नहीं करना, क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोड CN ऐड करना है यहाँ पे। इसको हेलोजन के साथ भी देखा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है गटरमान कोच रिएक्शन, जिसको कहते हैं अपन, N2Cl के साथ में, CuCl के साथ में और CuBr के साथ में इसको रिएक्ट कराया जाता है। कुछ नहीं करना है इसमें,
इसमें कुछ नहीं करना होता है, सी ये N2Cl को हटा के Cl और Br लगाना होता है, देख लो सिंपली, ये कुछ नहीं है, मैंने लिख के रख रखी है सारी चीज़ें ताकि आपको हेल्प हो जाए जल्दी से, है ना? और आप जल्दी से चीज़ें इनको कवर अप कर लो। मेरे हिसाब से यहाँ तक अगर किसी को भी समझ में आ गया है, तो पहले मैंने व्हाइट हार्ट के लिए बोला था, अब जल्दी से प्यारे से ना रेड हार्ट के लिए भेज दो। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें और आपको जल्दी से जल्दी इस चीज़ को फ़ायदा हो और आप सारे लोग इस चीज़ का क्या कह सकते हैं, लुत्फ़ उठाओ, ताकि आपकी हेल्प हो रही है। देखो, एक तो प्यारा-सा चैनल है जिसमें कि अपन हेल्प कर रहे हैं आप सभी की। इतनी तो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं जल्दी-जल्दी लेके आ रहा हूँ। मैंने स्ट्रैटेजिकल अगर वीडियो कहें, मेरे को जब से स्टूडेंट बोलते हैं कि भैया ये चीज़ें दिक्कत आ रही है, मैं जल्दी-जल्दी वो चीज़ें कवर अप करने की कोशिश करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि भाई मेरे मेरे ही स्टूडेंट्स हैं, मेरे ही जूनियर्स हैं, मेरे ही अपने हैं, जो मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे भी उतना बनता है कि मैं भी उनको सपोर्ट करूँ, तो मैं उनके लिए ही काम कर रहा हूँ। जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं और मैं उनको सपोर्ट करूँगा, बस बात खत्म, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना? ठीक है? हाँ। उसके बाद में बायोसिक्वाइन रिएक्शन, इसमें कुछ नहीं करना होता है। NaBr को साथ में रिएक्ट करवाएगा, N2Cl ये लगा हुआ होगा, कुछ नहीं करना है, फ्लोराइड लगा देना है। सेम अगर NaBFCl के साथ में भी होता है, क्लोराइड के साथ भी और Br के साथ में भी, तो FCl Br वो वाली रिएक्शन यहाँ पे आ जाएगा। सेम जो उल्समान रिएक्शंस होती है, सेम अपन ने अभी जो गटरमान उसमें अपन ने रिएक्शन देखी थी, जिसमें मैंने अभी दिखाई थी, देखो, एनहाइड्राइ वुड्स रिएक्शन के साथ में दिखाया था, जिसमें ट्वाइस ऑफ एनहाइड्राइ ईथर के साथ में रिएक्ट करेगा। सेम इसी के साथ भी यही प्रोसेस होता है। ये एकदम सेम उसके जैसा है, वुड्स रिएक्शन जैसे, ठीक है? फिर हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन सिंपली पता है भाई, ठीक है ना? HBU का ये रहता है B2H6। ये एक तो, एक सेकंड मैं भूल गया था। तो, 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 ठीक है, ये इसका रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा सा, हाँ, हम्म, इसका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है, बॉन्ड हटा के OH वाले लगाने हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। भाई ये जो रिएक्सेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, मैं कितना बता सकता हूँ भाई, ये 200 बार पूछ लिया होगा जेई ने, 200 बार जेई ने पूछ लिया है। सिंपली इस रिएक्शन को भी कहीं से भूल के मत चला जाना, गलती से भी, ठीक है? फिर सेम कोलबेस रिएक्शन के ऊपर जाते हैं। कोलबेस रिएक्शन भी कुछ नहीं है, इसमें ये अपना कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो चैप्टर है ना, लास्ट वाला जो अल्कोहल फिनोल की इधर के बाद में आता है, वो चैप्टर की रिएक्शन अब आने लग गई हैं। रायमंड टी रिएक्शन, इसमें कुछ नहीं करना होता है। OH के अपने को जो सब्स्टिट्यूएंट वो रिंग होती है ना, उस पे COOH जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसको लगाना होता है। देखो यहाँ पे इसको अलग है, इस OH है, इसको साथ अपन ने रिएक्ट करा है, यहाँ पे भी आ सकता था, यहाँ पे भी आ सकता था, यहाँ पे भी आ सकता था, यहाँ पे कहीं पे भी आ सकता था, बट अपने को क्या देखनी है, जो है रेजोनेंस की कंडीशन है, रेजोनेंस की कंडीशन है, वो अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंटली देख के चलनी है, उसी हिसाब से चीज़ें चलेंगी। फिर आती है रायमंड टीमान रिएक्शन, कुछ नहीं है, ओ CHCl3 के साथ में रिएक्ट कराएगा NOH, और OH के Cl वाली जो ये रिएजेंट है, ये रिएक्शन आ जाएगी, ठीक है? फिर उसके बाद में आती है इटार्ड रिएक्शन। अरे भाई समझा। ओके। हम्म। उसके बाद में अपनी आती है इटार्ड रिएक्शन। ये भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा हाइलाइटर। हम्म। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन के ऊपर देखते हैं अपन। इटार्ड रिएक्शन क्या कहता है, एक सेकंड, इटार्ड रिएक्शन अपना क्या कहता है, इटार्ड रिएक्शन अपने को बताता है कि भाई देखो, CrO2 Cl के साथ में अपन ने जब रिएक्ट करवाया ना, तो ये CHO जो होता है ना, वो रिएक्ट ले आएगा। इसका जो रिएजेंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मजाक की बात नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा कि भैया आप तो हर तीसरी रिएक्शन को इतना इंपॉर्टेंट क्यों बता रहे हो भाई, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, प्लस मैं आपके ये जो अभी बोर्ड्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा है। अब ये बता दो, किसी भी कोई सी भी कोचिंग के इंस्टीट्यूट के अगर बच्चे हो आप, अगर आप ये बताओ, अगर आपको आपके जो टीचर है, आपने उनको ये नहीं सुनते हुए बोला कि रोजनमंड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इटार्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज आर इंपॉर्टेंट स्टफ, रियली इंपॉर्टेंट स्टफ है ये।
उसके बाद में H2PD बासोफोर, अगर पंकज सर के लेक्चर जो भी देखता होगा, फिजिक्स वाला के जो पंकज सर हैं वो भी अपने को बताते हैं, ये जो कुछ नहीं करना है, यहाँ से ये Cl बॉन्ड हटेगा और यहाँ पे H आ जाएगा, H2PD बासोफोर बोलते थे वो। सब्सक्राइब टू यूनिव गीक्स एंड इट्स एसवीएस, देखो दो चैनल है अपने, यूनिव गीक्स अपना ये जो चैनल है, इस मेन चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, प्लस जो इट्स एसवीएस जो दूसरा चैनल है जिसपे कि अपने को काउंसलिंग से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा मिलती रहती है, तो मेक श्योर आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बिकॉज अब बोर्ड्स के बाद में आपको किसी की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, तो आप वहाँ पे भी मेरी हेल्प ले सकते हो। उसके बाद में भाई आ जाती है स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन भी क्या होती है, SnCl2 और HCl, ये जो है ना सिंपली है सी ट्रिपल, ये अपना जो नाइट्रोजन वाला चैप्टर है ना उसकी रिएक्शन है, ठीक है। नाइट्रोजन इसमें ये बॉन्ड हट जाएगा, कुछ नहीं है, CHO आ जाएगा, ठीक है ना। ये रिएक्शन भी है, गटरमान कोच रिएक्शन वापस आ गई है एक देख, हाँ। CO HCl एनहाइड्रेट AlCl3 के साथ में अपन रिएक्ट करेंगे, CHO आ जाएगा। कुचरोव रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और उसके बाद में क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, ZnHg के साथ में कंसंट्रेटेड HCl के साथ में करेंगे, CHO हट जाएगा और डबल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। ये भी सेम उसी की तरह वर्क करेगा जैसे मैंने आपको कुचरोव रिएक्शन के अंदर बताया था। वुल्फ किचनर रिडक्शन रिएक्शन, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसके अंदर ये बॉन्ड हट जाएंगे, दोनों जो ये जो ऑक्साइड वाला बॉन्ड है हट जाएगा और सिंपल रिंग बन जाएगी। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कुछ नहीं करना है, RC डबल बॉन्ड O, ये जो है डबल बॉन्ड, ये जो H के साथ ये जो भी ऐसे, अच्छा ये रिएक्शन है, इसमें रिएजेंट नहीं है, इसके साथ अपने HOR के साथ में जब रिएक्ट कराया था तो ये पानी निकल जाएगा और OR के साथ में ये रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। और R यहाँ पे 4 भी है। अब 4 मोर प्रैक्टिस में भी देख लेते हैं भाई, देखो एल्डोल कंडेंशन कंडेंसेशन देख लेते हैं, NOH ड्राई ईथर के साथ में कराया जाता है, इसमें कुछ नहीं है, अलग से है। कैनिज़ारो रिएक्शन भी देख लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें, मैंने देखो मैंने अपनी PDF में डाल दी जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें अपन ने डाल दी है, तो भाई यहाँ पे अपन एट द अभी तक अपन ने इतनी बात कर ली कि सारी रिएक्शन जो कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, जिसमें अपन ने A to Z अपन ने इतनी तो देख ली कि भाई कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैंने जितनी यहाँ पे रिएक्शन रखी है यहाँ पे सारी की सारी NCERT बेस्ड है, प्लस मैंने अपने JEE के सोर्सेज से भी, प्लस जो स्टूडेंट लास्ट ईयर के PYQs में जितने भी क्वेश्चंस अगर आए हैं उसके अकॉर्डिंग भी अपन ने देखे हैं, जिसमें कि जितने स्टूडेंट्स को मतलब जितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिए उनको पता है कि ये सारी चीज़ें रिपीट हुई है और रिपीट के अकॉर्डिंग ही मैंने ये जो है चीज़ें तैयार करी हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंटली भाई यही है, ठीक है। उसके बाद में सिंपली एक चीज़ और आ जाती है, दैट्स इज की थैंक यू, लेट्स हिट 1K सून। इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी सुन कर हिट करते हैं, बिकॉज देखो रीच मुझे भी पता है बहुत से स्टूडेंट जानते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इतना प्यारा प्यारा कंटेंट, इतना प्यारा प्यारा चीज़ें आपको मिलता रहता है, बट आप थोड़ी-सी कंजूसी कर रहे हो यार। कंजूसी क्या कर रहे हो? आपको भी एक सपोर्ट देखो, हम सपोर्ट करते हैं आपको, आपको अभी ज़रूरत है हमारी, बिकॉज़ आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तब आपको भी एक चीज़ की कह सकते हो ना कि एक प्यारा-सा एक सब्सक्राइब बटन डाल के एक प्यारा-सा कमेंट छोड़ दो कि भैया थैंक यू सो मच, आपने इतना कुछ किया हमारे लिए। आपने रात-रात भर के जाग के आप हमारे लिए PDF बना रहे हो, ठीक है? मेरे हिसाब से किसी भी बोर्ड के मतलब अभी तक इतने बढ़िया तरीके से किसी ने नहीं बताया होगा। बट ठीक है, ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मेक श्योर आप इस चीज़ को ले लें और आप सभी जितने भी प्यारे स्टूडेंट्स हैं अच्छा-अच्छा सा कमेंट छोड़ के जाना कि भैया थैंक यू सो मच, आपको इतना अगर मज़ा आया लिटरली और समझ में आया, चीज़ें अगर बढ़िया लगी तो मैं और भी ऐसा प्यारा-प्यारा कंटेंट और भी लेके आऊँगा। और ये जो सोच रहे होगे ना कि भैया मैं आप इतना जल्दी-जल्दी बोल के क्यों निकल गए? क्योंकि मेरे को आपका टाइम बचाना था। मैं चाहता तो मैं इसको 1 डेढ़ 2 घंटे तक खींच के आराम से बता के चला जाता। बट मैं अपनी स्पीड जो है मेरी जो 1x की स्पीड है मैं 3x पे खुद बोल के कर रहा हूँ, बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि भाई आप सभी को चीज़ें पता चलें, समझ में आएँ और उसके बाद में ही आप वो एग्ज़ाम्स के अंदर गलतियाँ ना करो। अब जितने भी स्टूडेंट्स जो कि ये कमेंट करते थे कि भैया मेरे को ऑर्गेनिक से डर लगता है, मेरे को ऑर्गेनिक नहीं आ रही थी, अब क्या करूँ? तो मेक श्योर आप इस वीडियो को देख लें, बिकॉज़ इस वीडियो को देखने के बाद में शायद से आपका पॉइंट ऑफ व्यू या पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा और आप ज़्यादा चीज़ें अपनी इसमें कर पाएँगे। और भी क्या कहें, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा मेक श्योर आप इस चीज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके चले जाएँ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि देखो भाई यूनिक गिग्स का टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आप जाके कोई भी डाउट वगैरह हो, किसी भी कमेंट सेक्शन में जाके डाउट लिख सकते हो और हम आपके रिप्लाइज़ वगैरह ऑब्वियसली देता हूँ। मैं तो अपने जितने भी प्यारे स्टूडेंट्स हैं सभी के रिप्लाइज़ देता हूँ।
कमेंट सेक्शन में भी अगर आप कोई भी कमेंट डाल के जाओगे तो आपके कमेंट्स का भी रिप्लाई हमेशा आएगा। इस चीज़ को मैं कभी भी इस चीज़ का ये अलग नहीं रखता कि कमेंट्स नहीं आ रहे, कमेंट्स वगैरह सब कुछ आता रहेगा। आप बस अपना प्यार, सपोर्ट सब कुछ बनाए रखें। हम हमारी तरफ से सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देंगे जितना मेरे से पॉसिबल हो पाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर जल्दी से जल्दी बोल के निकल गया तो इस चीज़ को समझना मैं आप ही का टाइम बचाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है? ओके, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। चलो।